इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नए पुलिस कप्तान यादव ने संभाली जिले की कमान, बोले पुलिस के ध्येय को सार्थक बनाएंगे। पूर्व एसपी विकास शर्मा को दी अनूठी विदाई, क्रिकेट मैच खेला, बोले फिर कभी आने का मौका मिला तो ऐसे ही ग्राउंड पर चौके छक्के लगाएंगे। पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया को किया कोर्ट में पेश, 5 दिन के रिमांड पर भेजा। प्रॉपर्टी डीलर की धोखाधड़ी, एक ही फ्लैट को 2 बार बेचा, बैंक ने फ्लैट को सीज किया तो आई सच्चाई सामने। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर पदभार ग्रहण किया। दरअसल राज्य कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को 30 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी, जिसमें उदयपुर के एसपी विकास शर्मा का तबादला अलवर भिवाड़ी किया गया था। वहीं जयपुर साइबर क्राइम के एसपी भुवन भूषण यादव को उदयपुर के पुलिस कप्तान की कमान सौंपी गई। सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में एसपी विकास शर्मा का विदाई समारोह रखा गया, जिसमें जिले के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान शर्मा का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं सभी ने फूल मालाओं और श्रीफल भेंट कर शर्मा को भावभीनी विदाई दी। आमतौर पर एसपी की विदाई समारोह में औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उदयपुर से विदा हुए विकास शर्मा को एक अनूठे तरीके से भी विदाई दी गई। यह विदाई पुलिस लाइन के ग्राउंड पर दी गई, जहां विकास शर्मा ने उदयपुर से विदा होने से पूर्व चौके छक्के लगाए। आपको बता दें, उदयपुर के एसपी पद पर रहे विकास शर्मा खेल प्रेमी भी है और उन्हें क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। ऐसे में पुलिस के जवानों ने उन्हें अनोखे तरीके से विदाई दी। ग्राउंड पर विकास शर्मा ने अन्य पुलिस जवानों के साथ क्रिकेट खेला और जाते जाते काफी भावुक भी हो गए। शर्मा बोले कि उदयपुर में बिताए पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेंगे और फिर कभी मौका मिला तो ऐसे ही ग्राउंड पर चौके छक्के लगाएंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर पुलिस बैंड की धुनों पर शर्मा को विदाई दी, साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद नवनियुक्त एसपी भुवन भूषण यादव पदभार ग्रहण करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक चांदमल, विभिन्न थानों के थानाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने यादव का स्वागत किया। एसपी ने पदभार ग्रहण कर कहा कि हमेशा आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर के नारे को कायम रखेंगे। इस दौरान एसपी भुवन भूषण यादव ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में अपराधों की स्थिति पर चर्चा भी की। ये सब टीम भावना से, अपनेपन से संभव हुआ है। किसी भी अधिकारी को यदि मैं कहता कि आप फलानी जगह पे काम कीजिए जाके, चाहे वो उसका एरिया था कि नहीं था, उससे उसको कुछ पता कर नहीं था, लेकिन वो टीम वर्क था कि वो तुरंत वहाँ पहुँच के उस स्थिति को संभालते थे। कई बार ऐसी स्थितियाँ आई कि किसी एक थाने में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है और वहाँ अधिकारी कर्मचारी की वजह से बाहर है, तो दूसरे अधिकारियों ने और दूसरे कर्मचारियों ने वहाँ जाके वो मोर्चा संभाला कि शायद वो उतना अच्छा वहाँ का लोकल ऑफिसर भी नहीं संभालता। ये टीम वर्क ही हमारी जीत है और हमारी हर सफलता के पीछे अगर कोई राज है तो वो यही है कि हम इस पुलिस की वर्दी में एक धैर्य में बंधे हुए, चाहे हम कांस्टेबल हैं, चाहे हम थानेदार हैं, चाहे डीजी होंगे या एसपी होंगे, हम सब इस वर्दी के एक सूत्र में। साइकिल डे के मौके पर शनिवार को महावीर एकेडमी और बिलीवर्स एकेडमी के साझे में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। साइकिल रैली महावीर एकेडमी स्कूल से होते हुए परशुराम चौराहा, गारियावास और पुनः महावीर एकेडमी स्कूल में संपन्न हुई। इस रैली की खास बात यह रही कि बच्चों द्वारा पर्यावरण बचाओ और पेड़ लगाओ जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया गया। बिलीवर्स एकेडमी के डायरेक्टर ने बताया कि यह रैली निकालने का मुख्य मकसद यही है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और इस तरह के प्रोग्राम महावीर एकेडमी हमेशा से करती आ रही है। इस दौरान सभी टीचर्स ने भी बच्चों को प्रेरित किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस प्रशांत किरण, वहीं विशिष्ट अतिथि पार्षद सोनिका जैन और भरत जोशी रहे। 3 जून 2023
वर्ल्ड बाइसिकल डे के ओकेजन पर महावीर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बिलीवर्स एकेडमी के कंट्रीब्यूटेड एफर्ट्स के साथ महावीर एकेडमी स्कूल कैंपस से 100 से अधिक बच्चों ने साइकिलों को एनवायरनमेंट सेव और पेट्रियोटिक थीम के ऊपर ड्रेसअप करके डेकोरेट करके एक रैली में हिस्सा लिया है। यह रैली पूरे गाजियाबाद क्षेत्र को कवर करते हुए वापस महावीर एकेडमी स्कूल कैंपस में ही एंड होगी और यह रैली से हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है जो आगे बढ़ के हमारे देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेगा, वो कितना अवेयर है, वो कितना सजग है और वो क्या क्या करके दिखा सकता है। शुक्रवार को जारी किए गए 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्कूल के प्राचार्य विभा व्यास ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी का कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। व्यास ने बताया कि 16 स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 97.83% के साथ प्रत्युष तलेटिया स्कूल में पहले पर रहे। वहीं डिंपल सुथार 96.67% के साथ दूसरे स्थान पर और सिया गोड़ 96.67% के साथ तीसरे स्थान पर रही। वाले से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सभी जगह मुझसे मिलने आए और सभी जगह को बहुत अच्छा लगा मेरे रिजल्ट से। और मैंने सारे टीचर्स से बात करी, सभी टीचर्स को भी मेरे रिजल्ट देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं सारे टीचर्स को इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे रिजल्ट को सुधारने में काफ़ी हेल्प करी मेरी और काफ़ी हेल्प से मैं अच्छा रिजल्ट ला पाया और 97.83%। एक बार फिर गुरु नानक स्कूल के विद्यार्थियों ने सिद्ध कर दिया कि उनकी मेहनत, लगन और कठोर परिश्रम ही उनके जीवन का एक पर्याय है। आज फिर 10वीं के जो रिजल्ट आए उसके पश्चात जो विद्यार्थियों के परसेंटेज हैं 90% से ऊपर 16 बच्चों के हैं और 95% से ऊपर 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं और प्रत्युष ने 97.83% लेकर के हमारे विद्यालय में ही नहीं, मैं सोचती हूँ शायद उदयपुर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बधाई के पात्र हैं उसके पेरेंट्स और प्रत्युष और सभी विद्यार्थी और उनकी कड़ी मेहनत, सभी टीचर्स की कड़ी मेहनत। बहुत आभारी हूँ मैं टीचर्स की उनके कठोर परिश्रम के लिए। सभी विद्यार्थियों के लिए आगे के लिए भी जो विशेष स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है और दूसरे स्कूल के भी विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय में आते हैं और जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। सभी यहाँ पधारें, उनको प्रॉपर करियर काउंसलिंग सेशन दिया जाएगा और उनकी किसी भी तरह की जो समस्या है उसका निवारण यहाँ किया जाएगा। मैं पेरेंट्स से पुनः गुजारिश करूँगी कि एक बार गुरु नानक स्कूल में जरूर पधारें और हमें अपने नौनिहालों की सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मैनेजमेंट की बहुत आभारी हूँ जो प्रतिभाओं का बहुत सम्मान करते हैं और जब भी कभी आवश्यकता होती है हमें किसी भी बात की, वो हमेशा बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं, प्रतिभाओं के लिए ही नहीं और जो भी बच्चे जिन्हें किसी भी प्रकार की समस्या है उसका भी निवारण मैनेजमेंट की प्रबंधन समिति के द्वारा हमेशा किया जाता है। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय सर, सचिव महोदय सर, उपाध्यक्ष महोदय सर, जॉइंट सेक्रेटरी सर सभी की अत्यंत आभारी हूँ जो समय समय पर अपने मार्गदर्शन हमें प्रदान करते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि हमारे इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं नर्सरी से गुरु नानक स्कूल में ही पढ़ रही हूँ और जब मुझे रिज़ल्ट प्राप्त हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। सारे घर वालों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। उन्हें भी सारी टीचर्स का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और सारी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो भी डाउट्स थे मैंने वो भी सॉल्व किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे हाईएस्ट मेरे सोशल में आए 98 और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 95+ स्कोर किया। सुखेर थाना क्षेत्र में एक महिला ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एक ही फ्लैट को 2 बार बेचने पर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक महिला ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एक ही फ्लैट को 2 बार बेचने, दूसरे खरीदार द्वारा इस फ्लैट पर लाखों का लोन लेने और फाइनेंस कंपनी से फ्लैट को सीज करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार सकीना पटेल के जरिए भुवाना स्थित नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी सुखलाल सुखवाल ने रिपोर्ट दी कि उसने 2018 में एक फ्लैट को नवरत्न कॉम्प्लेक्स भुवाना में खरीदा था जो कि कोरल निवास नामक बिल्डिंग में था। इस फ्लैट को रोहित मोटावत और
जुगल राठी ने बेच दिया। वहीं मार्च 2023 में उसके किराएदार राहुल खिलवानी ने फोन कर बताया कि उसके फ्लैट को एक फाइनेंस कंपनी द्वारा सीज कर दिया गया और किराएदार का भी सारा सामान फ्लैट में ही रह गया। इस पर उसके परिचित ने पता किया तो सामने आया कि इस फ्लैट को 2018 से पूर्व भी मैसर्स शुभ बिल्डर्स एवं डेवलपर्स को रोहित मोटावत और मैसर्स कोरल इंफ्रा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसी सनी कुमार को बेच रखा था और उनके नाम पर बैंक में लगभग 40 लाख रुपए की राशि बकाया है, जिसके चलते बैंक ने फ्लैट को सीज कर दिया। इस पर पीड़ित की ओर से सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। देखिए, ये मामला करीब 8 महीने पहले मेरे सामने आया था। मेरे एक मिलने वालों ने कोरल ग्रुप के कुछ फ्लैट बने हैं सुखेर नवरत्न के अंदर की साइड, तो उन लोगों ने मेरे पहचान वाले उन्होंने फ्लैट खरीदा हुआ था बिल्डर से कैश के अंदर। तो रजिस्ट्री का पैसा उन्होंने जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया और बाकी जो भी कैश में डील हुई उन्होंने फ्लैट खरीदे। उन्होंने मुझसे बोला कि यार ये मुझे किराया देना है। ये फ्लैट उन्होंने 4-5 साल पहले ख़रीदे थे। तो मेरे जो मुस्तफ़ा जी मेरे फ्रेंड है उन्होंने बोला मुझे किराया देना है, तो मैंने उस फ्लैट को किराया दिलवाया। किराएदार करीब 3-4 महीने से रह रहा था और ये बात होगी 6-7 महीने पहले किराएदार ने अपना किराया ले लिया। थोड़े दिन बाद जब किराएदार ने किसी काम से वो बाहर गया था, तो जब वो आया तो उसने देखा कि वहाँ पे बैंक की सील लगी हुई, बैंक ने ताला तोड़ के अपने ताले लगा दिए। तो ये चीज़ हमें पता चली। फिर हमने मुस्तफ़ा जी को बोला कि यार आपने कैश में ख़रीदा हुआ था, आपने जैसे बताया, तो किराएदार बेचारे फंस गए और ये क्या प्रकरण है। और ऐसा वहाँ पे फ्लैट के ऊपर किसी और के नाम के लोन की सील लगी हुई थी, जबकि ये जो फ्लैट खरीदा था वो सकीना मुस्तफ़ा उन्होंने ख़रीदा हुआ था, जो कुवैत निवासी अभी प्रॉपर सागवाड़ा के हैं। अच्छा, ये केवल जब मैंने वहाँ जाके देखा तो ये केवल एक फ्लैट का मामला नहीं था, काफ़ी फ्लैट के अंदर इस तरह की सील लगी हुई थी। यानी बिल्डर ने इनको फ्लैट देने से पहले किसी और को बेच दिए, उन लोगों ने लोन उठा रखे थे और बिल्डर ने कुवैत में जाके, और ये भी पता चला कुवैत में जाके सारे बोहरा समाज को 5-7-10 पार्टी को ये फ्लैट दोबारा बेच दिए। तो मैं ये प्रकरण जब सील लगा, जैसे ताला लगा, तो वहाँ से मुस्तफ़ा जी ने मुझे बोला कि आप कार्रवाई कीजिए। मैंने सुखेर थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहाँ से ये बोल के मुझे टाल दिया कि आप मालिक नहीं हो, कुवैत से उनको बुलाया जाए। तो अभी ये बैंक ने अर्जेंट में उनमें 15 दिन की नीलामी की सूचना लगा दी। तो कुवैत से इन लोगों ने एम्बेसी में जाके एम्बेसी से पावर बनवा के मेरे नाम दिया है। वही प्रकरण मैं एसपी साहब को देने आया था कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसमें काफ़ी लोग कुवैत के लोग फंसे हुए हैं और उदयपुर के लोग फंसे हुए हैं। तो जितनी जल्दी कार्रवाई है, आस करता हूं कि एसपी साहब ध्यान दें इस पे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ताकि 15 दिन बाद फ्लैट इन लोगों के चले जाएंगे और करोड़ों का नुकसान लोगों को होगा। इस तरह निर्माण जो बिल्डर है वो, हाँ जी, बिल्डर इसमें 2 हैं। जो ज़मीन थी मेरे को सुनने में आया वो मोटावत जी जो उदयपुर के बिल्डर हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो, और जयपुर का एक बिल्डर है अभय ढींग या इस तरह का कुछ नाम है उनका, जो मेरे को पूरा वो आइडिया नहीं है। तो जयपुर और उदयपुर में मोटावत जी इन दोनों ने मिलके इसको बिल्डिंग को बनाया था और लोगों को बेचा। देखिए, फ्लैट इन लोगों को उस समय 36-37 लाख में बेचे गए थे। तो एक अगर पार्टी, अगर और भी पार्टियां हैं, तो सोचिए कितने करोड़ों का मतलब गबन हुआ है। 7 दिन पहले परसाद थाना क्षेत्र में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके इलाज के दौरान आज एमबी हॉस्पिटल में मौत हो गई। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते माह 27 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे 40 वर्षीय भेरूलाल परसाद थाना क्षेत्र के नाल हलकार गांव से ढेलाई स्थित अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार भेरूलाल को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन सहित मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी, जिस पर गंभीर घायल भेरूलाल को महाराणा भोपाल चिकित्सालय लाया गया। 27 तारीख को भेरूलाल का इलाज जारी रहा, लेकिन गंभीर चोटें होने की वजह से भेरूलाल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और 7 दिन इलाज चलने के बाद शनिवार अल सुबह उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामले में जांच जारी है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है।
तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार देर रात पटिया गांव के पुल पर स्कॉर्पियो कार ने एक बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बोलेरो सवार युवक की एमबी हॉस्पिटल में मौत हो गई। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक के पिता ने परसाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका 24 वर्षीय बेटा तुलसीराम मीणा बीती रात 10 बजे पडोरा गांव से अपने दोस्त के साथ बोलेरो में सवार होकर परसाद जाने के लिए निकला था। परसाद से पहले पटिया गांव के पुल के वहां
पीछे से तेज गति से आई बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो गाड़ी नाले में उतर गई। हादसे में तुलसीराम को गंभीर चोटें आई, वहीं उसका साथी भी घायल हो गया, जिस पर गंभीर घायल तुलसीराम को इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। वहीं परसाद थाना पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज करते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी स्कॉर्पियो चालक की तलाश जारी है। पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया को शनिवार को जाडोर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दरअसल मांडवा थाना पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया बुमरिया को पुलिस ने बीती रात गुजरात के बनासकांठा स्थित करनाल से गिरफ्तार किया। रनिया के खिलाफ लूट, मारपीट, चोरी, डकैती, अवैध हथियार रखने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने जैसे करीब 53 मुकदमे दर्ज है। वहीं शनिवार को हिस्ट्री शीटर रनिया को जाडोर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड अवधि के दौरान रनिया से पुलिस से लूटे हथियार बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। वहीं फरार चल रहे रनिया के दोनों बेटे खतरू और जाला के साथ ही गैंग के अन्य फरार आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, उदयपुर पुलिस ने हाल ही में रनिया को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इससे पहले पुलिस रनिया गैंग के 6 साथियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन कर चुकी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला शनिवार को राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ प्रभु श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दर्शन के बाद तिलकायत पुत्र गोस्वामी विशाल बाबा से आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री कल्ला ने कहा कि उन्हें बीकानेर और नाथद्वारा एक जैसे लगते हैं। शाम को नाथद्वारा मंदिर मंडल द्वारा नवनिर्मित स्वतंत्र सेनानी नरेंद्र पाल सिंह चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है और तबादलों से रोक हटने के बाद जल्द ही तबादले किए जाएंगे। आज यहाँ पे बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग जो टेम्पल बोर्ड द्वारा महाराज जी ने और हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने बनवाई है, उसके शुभारंभ के अवसर पर मैं आया हूँ। और यहाँ आने पर आप जानते हैं कि हम श्रीनाथ जी के भक्त हैं। श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ यहाँ पे आया हूँ। अभी महाराज जी के भी दर्शन किए। श्रीनाथ जी में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी नगरी में आ गए हैं। मुझे बीकानेर में और श्रीनाथ जी में कहीं कोई फर्क नज़र नहीं आता। वहाँ के लोग भी क्या है कि खूब वो छोटी काशी कहलाती है, वहाँ भी लोग भक्त लोग आध्यात्मिक लोग रहते हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ की कल्चर में और वहाँ की कल्चर में कोई फर्क नहीं। पूरी तैयारी है। समय तबादलों पर रोक हट जाएगी, उस समय उनको रिलीफ दी जाएगी। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट,
बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।